गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का ग्रामर का पहला क्लास हम लोग का शुरू हो रहा है। आज हम लोग ग्रामर की पढ़ाई जो है आज फर्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि आज हमारा पहला क्लास है ग्रामर। तो अभी हम लोग ग्रामर में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को आज ग्रामर में पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है नंबर। आज हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग को नंबर आएंगे, हम लोग फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आएंगे लोग, फिर नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, वर्ब आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, वर्ब आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, कंजक्शन आएंगे, इंटरजेक्शन आएंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ग्रामर में तुमको पढ़ना है। जेंडर पढ़ना है और तुमको जेंडर भी पढ़ना है। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे आज जो हमारा पहला जो चैप्टर होगा, जो आज हमारा फर्स्ट डे है, जो हमारा पहला जो क्लास शुरू आज हम लोग का हो रहा है, वो हम लोग नंबर से शुरू कर रहे हैं। नंबर के बाद से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे और मतलब कि हम लोग सिस्टम से चलते चले जाएंगे। लेकिन ये आज का हमारा पहला क्लास है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है और पहला जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वो हो रहा है नंबर से, यानी कि फर्स्ट डे शुरू कर रहे हैं हम लोग नंबर से। तो नंबर हमारा है। तो सबसे पहले नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि नंबर है क्या। नंबर तो तुम लोग मैथ में ही पढ़े हो, नंबर 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 पढ़ते हो मैथ में, लेकिन ये मैथ वाला नंबर नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है इंग्लिश में नंबर, इसको नंबर को कहा जाता है। इसमें कहा जाता है हिंदी में, जिसको हम लोग तुम लोग पढ़ोगे लोग जब हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो हिंदी ग्रामर में तुमको वचन पढ़ने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, इसको इंग्लिश में हम लोग नंबर कहते हैं। तो देखो नंबर सबसे पहले होता क्या है कि नंबर तुमने पिछले क्लास में पढ़ा भी है कि नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। तुमने पढ़ा भी है सिंगुलर और प्लुरल, यानी कि एक वचन बहुवचन हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले उससे पढ़ने से पहले कि नंबर, आखिर नंबर हम किसका बनाते हैं, यानी कि नंबर हम लोग किसका बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लुरल हम लोग किसका बनाते हैं। देखो हमेशा याद रखना कि हमेशा काउंटेबल नाउन का, यानी कि काउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में चौक है, तो चौक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक चौक, दो चौक, तीन चौक, चार चौक, चौक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जब चौक को जब हम काउंट करेंगे तो चौक का क्या होगा, सिंगुलर से प्लुरल बनेगा। यानी कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकें, यानी कि जिस चीज़ को हम गिन सकें, उसका हम लोग क्या करते हैं, नंबर हम लोग बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लुरल हम लोग बनाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, ये जब तुम लोग नाउन पढ़ोगे तो नाउन में तुमको मिलेगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी का हम लोग नंबर बनाते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी का नंबर हम लोग बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, उनका सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनता है। जैसे कहने का मतलब चावल, राइस। तो क्या राइस का हम राइसेस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग राइस को गिन नहीं सकते हैं। वाटर, पानी, वाटर को क्या वाटर्स कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि पानी को यानी कि वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकता। लेकिन जिसको हम काउंट करेंगे उसका हम सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे। और काउंट किसको करेंगे? तो काउंट हम लोग नाउन को करते हैं। काउंटिंग किसका किया जाता है? नाउन का किया जाता है। नाउन तुम लोग जानते ही और पढ़े हो पिछले क्लास में कि नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि हम दुनिया में जितनी भी चीज़ देखते हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं? नाउन है। तो नाउन की हम लोग क्या करते हैं? नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। तो नाउन की गिनती की जाती है, नाउन की गिनती की जाती है, इसलिए नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल ही नाउन की जो है गिनती की जाती है। तो ये चीज़ हुआ। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग नंबर, तो नंबर जो है नाउन का ही नंबर बनाया जाता है, यानी कि नाउन नाम, और नाउन का हम लोग क्या करते हैं? नाउन को ही हम लोग काउंट करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका नंबर का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। तो इसको हिंदी इसका डिफिनेशन होता है कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ड शोइंग वेदर वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड द नंबर। यानी कि वह शब्द रूप जो एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के वर्णन का जिक्र करे, वह नंबर कहलाता है। वर्णन करना मतलब यानी कि उसके बारे में बताना, उसके बारे में जो जिक्र करना, वो क्या होगा? तुम्हारा नंबर कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं इसको हम कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ड शोइंग वेदर वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड द नंबर। इसको बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं, इसको तुम लोग उतारो। द फॉर्म ऑफ ए वर्ड
showing whether one or more than one person or thing is being talked about is called number। ठीक है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ड शोइंग वेदर वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि वह शब्द जो एक या एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करती है, यानी कि जिक्र करता है, वो क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। इसको उतार लो कॉपी में। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि नंबर होते कितने हैं। नंबर दो होते हैं। नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं। तुम लोग के जो वीडियो स्टार्ट होता है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर एक लिखा रहता है कि जब भी पढ़ने बैठो तो पढ़ने बैठने के टाइम क्या करना है? कॉपी, पेंसिल और पेन अपने साथ में लेके बैठना है, यानी कि तुमको नोट करते जाना है। तो नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। पहला हो गया सिंगुलर नंबर और दूसरा हो गया प्लूरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लो, अब हिंदी छोड़ो, अब हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में तुमको जानने को मिलेगा कि एक वचन, बहुवचन। तो नंबर होते हैं दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर के बारे में। लिखते हैं कि सिंगुलर नंबर आखिर है क्या? व्हाट इज सिंगुलर नंबर? तो सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन होता है कि इफ़ अ नाउन रेफर्स टू वन थिंग इट इज़ इन द सिंगुलर नंबर। कि यानी कि जब संज्ञा क्या करता है? जब किसी नाउन से किसी एक चीज़, प्राणी या किसी एक वस्तु का बोध होता है या वस्तु के बारे में बताया जाता है, वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। प्लूरल का डिफिनेशन कि इफ़ ए नाउन रेफर्स टू मोर देन वन थिंग इट इज़ इन द प्लूरल नंबर। कि यानी कि जिस नाउन से एक से ज़्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 जितना भी हो, वस्तुओं का, चीज़ों का या व्यक्तियों का बोध हो, वो किस में होता है? तुम्हारा प्लूरल नंबर में होता है। इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देंगे हम लोग, लिखेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, इफ ए नाउन रेफर्स टू वन थिंग it is in the singular number। नेक्स्ट प्लूरल नंबर।
प्लूरल नंबर। इफ अ नाउन refers more than one thing, it is in the plural number. It is in the plural number. देख लिया यहाँ पे सिंगुलर नंबर कि इफ अ नाउन रेफर्स टू वन थिंग इट इज इन द सिंगुलर नंबर। जब किसी नाउन से किसी एक चीज वस्तु का क्या हो, वस्तु का वर्णन हो, यानी कि वस्तु के बारे में बताया जाए, वो क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। सेकंड नंबर है तुम्हारा प्लूरल नंबर कि इफ अ नाउन रेफर्स मोर देन वन थिंग इट इज इन द प्लूरल नंबर, यानी कि जिस नाउन में, यानी कि जिस नाउन से क्या हो, जिस नाउन से मोर देन वन थिंग यानी कि एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताया जाए, वो क्या होगा तुम्हारा प्लूरल नंबर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका कि ये तुम्हारा हो गया कि एक काम करना तुम लोग को, अगर जब तुम लोग को नोट करना होगा तो नोट करने के लिए तुम क्या करना कि वीडियो को पहले पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करने के बाद से इसको नोट कर सकते हो आसानी से। थोड़ा सा हम ऐसे भी साइड हो जा रहे हैं, इतना काफ़ी है। तो अब क्या है कि अब आते हैं हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई तरीके होते हैं, कई हम लोग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जनरली बहुत सारे नाउन होते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे नाउन होते हैं कि जिसमें हम लोग जिसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे नाउन होते हैं कि जिसमें जो कुछ लेटर होते हैं जिनको हम लोग को कुछ लेटर को रिप्लेस किया जाता है, यानी कुछ लेटर को हटा करके, एक लेटर को हटा करके वहाँ दूसरे लेटर को ऐड करके फिर उसमें ईएस जोड़ा जाता है। जैसे वाई, तो वाई में आई जोड़ करके ईएस जोड़ा जाता है। उसी तरह से एफ और एफ ही रहता है तो उसमें वी जोड़ करके जो है ईएस जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ सिंगुलर होते हैं जिसका प्लूरल हम लोग दूसरे, यानी कि दूसरे वर्ड से हम लोग जानते हैं कि, यानी कि सिंगुलर जैसे कहने का मतलब माउस मतलब चूहा एक सिंगुलर है, लेकिन माउस का प्लूरल माउसेस नहीं होता है बल्कि माइस होता है। तो उसमें वर्ड जो है चेंज हो जाता है प्लूरल में। तो ये हम लोग अब इसके बाद जो हम लोग एक एक करके जानेंगे। कुछ होते हैं जिसमें हम लोग एस लगाते हैं जनरली, कुछ में ईएस लगाते हैं, कुछ में जो है लेटर को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जनरली आमतौर पे हम लोग कुछ वर्ड होते हैं जिसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ उसमें ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। जैसे कि बॉय यानी कि लड़का, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, एस लगा करके इसका सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना लेते हैं। बैग हो गया, कैप हो गया, कैट हो गया, कोट हो गया, फ्रॉक हो गया, कार हो गया। ये सब कुछ ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी उसके जो है लास्ट में एस जोड़ करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल उसका बना लेते हैं। ये जनरल तरीके से हम लोग इसको मतलब सिर्फ जो है इसमें एस लगा करके ही हम लोग इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें कुछ हम वर्ड दे रहे हैं तुम लोग को, उसको होमवर्क में तुम लोग बना लेना। इसके बाद से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ईएस जोड़ करके जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाना, वीईएस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो कुछ लिख लो तुम लोग होमवर्क में, कार, पेन, बैग,
फ्रॉक, कोट, 2 2 4 1 5 हुआ अभी, कैप, बॉल, बैट, ये तुम्हारा कुछ यहाँ पर नाउन दिए गए हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो इसको तुम लोग जो है होमवर्क में बना करके इसको भेज देना। फिर हम लोग आगे वीडियो में फिर पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें सीखेंगे लोग कि ईएस जोड़ना, यानी कि नाउन के लास्ट में, नाउन के एंड में जो है ईएस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का हम लोग जो है तरीका जो है सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।